केसरी चैप्टर 2 देखते हुए जो एक बात पक्की है वो ये कि तीनों एक्टर्स का काम आपको जरूर इम्प्रेस करेगा। ये कहानी उस शख्स की है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहते हुए उनकी नींव हिला दी। कभी अंग्रेजों का वफादार कहा जाने वाला ये शख्स बगावती बना और फिर एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसके लिए उसने ना तो तलवार उठाई और ना ही कलम। उसने सिर्फ अपने कानूनी अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत को जनता की अदालत में परास्त किया। ये कहानी सर एस शंकरन नायर की है, जिसने अपने एक विद्रोही फैसले से अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस किरदार को फिल्म में अक्षय कुमार निभा रहे हैं। फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे, आर माधवन, अमित सियाल और मौमिता पाल जैसे शानदार एक्टरों की टोली है। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ये कहानी हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से, जहां प्रदर्शनकारियों का एक समूह रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होता है। जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का निर्देश देता है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अगले कई घंटों तक लाशों को घटनास्थल पर चील कौवों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रेस को इस बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है। सरकार का पक्ष अखबारों के पहले पन्ने पर छपता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे, उनके हमलावर होने के चलते गोलियां चलानी पड़ी। एक और प्रेस का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा भड़क गया। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने खुद ही निकाला। एक और 25 रुपए का मुआवजा बांटा तो दूसरी ओर इस मामले में एक फर्जी जांच बैठाने के निर्देश दिया। इसी जांच का हिस्सा थे हाल ही में नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले सर सी शंकरन नायर। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है। सर सी शंकरन नायर इस आयोग में एकमात्र भारतीय हैं जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है। क्राउन पहले से ही ये बात मानता है कि वो उनके लिए कठपुतली का काम करेंगे। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है। इस दौरान नायर की नज़र एक युवा क्रांतिकारी लड़के परगट सिंह पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना कनेक्शन निकलता है। वो क्या है, इसे यहाँ बताकर सस्पेंस को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन यही युवा कहानी में टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। लेकिन अभी भी नायर के अंदर कुछ संकोच बचा हुआ है, जो एक युवा महिला वकील दिलरित के आने पर टूटता है, जो उनसे इंस्पायर होकर इस पेशे में आई है। नायर ब्रिटिश राज में ब्रिटिश जज की अदालत में जालियांवाला बाग की घटना के लिए ब्रिटिश सरकार यानी द क्राउन पर केस करते हैं। सरकार की तरफ से केस लड़ने का जिम्मा मिलता है आधे ब्रिटिश आधे भारतीय मैक किनली यानी कि माधवन को। इस केस में शंकर को जीत मिलती है या नहीं? जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म देने वाला जनरल डायर कटघरे में आता है या नहीं? उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ ड्वायर की गलती तय होती है या नहीं? यही केसरी चैप्टर 2 आपको थिएटर में दिखाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म फर्स्ट हाफ में जिस तरह कहानी को सेट करती है वो गंभीर भी है और इमोशनल भी। जिस तरह जालियांवाला बाग कांड पर्दे पर नजर आता है वो आपको अंदर तक झिंझोड़ने में कामयाब होता है। ब्रिटिश सरकार में बड़ा ओहदा पाने से लेकर सरकार के खिलाफ केस लड़ने तक में नायर के किरदार का आर्क भी काफी इम्प्रेसिव है। अक्षय की परफॉर्मेंस में वो गंभीरता पूरी तरह झलकती है जो फिल्म की जरूरत थी। अनन्या पांडे अपने काम से इम्प्रेस करती है और सेकंड हाफ में उन्हें चमकने के कुछ मोमेंट्स भी मिले हैं। माधवन की एंट्री तो दमदार है ही और कोर्ट में उनकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा देखकर ही आपको लगने लगता है कि ये लॉयर तो नायर पर भारी पड़ने वाला है। कोर्ट के कई सीन्स में तो माधवन सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से डराने लगते हैं, मगर ये पूरी दमदार सेटिंग फिल्म के सेकंड हाफ में बिगड़ने भी लगती है।
केसरी 2 में जालियांवाला बाग से पहले हुई क्रॉलिंग लेन की घटना और एक ब्रिटिश महिला मिस शेरवुड के साथ हुई घटना की तरह एक रेप केस दिखाया गया है। इस रेप केस को कोर्ट में जिस तरह झूठा साबित होते दिखाया गया वो देखने में सही नहीं लगता। केस झूठा हो तो भी फिल्म जिस तरह कोर्ट में पूरी कार्रवाई दिखाती है वो डिस्टर्बिंग है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों की परख करना और उस पर बात करना इतिहास पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है, इसीलिए इस चीज से हटकर देखने पर केसरी 2 आम दर्शकों को बहुत इम्प्रेस कर सकती है। इतिहास को फिक्शन में घुलते देखकर होने वाला अविश्वास किनारे रखने पर यह फिल्म थोड़ा ज्यादा इम्प्रेस करेगी। लेकिन इस तरह की इतिहास आधारित फिल्मों की सबसे बड़ी कामयाबी इस बात में होती है कि इन्हें देखने के बाद फिल्म के मुद्दे के बारे में जानने, समझने और पढ़ने की इच्छा आप में और ज्यादा बढ़ जाए और इस मामले में केसरी चैप्टर 2 कामयाब होती है।